क्या आप भी माँ दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना तुरंत पूरी हो? तो इस गुप्त नवरात्रि में आप जो साधना करने जा रहे हैं वो आपके भाग्य को बदल सकती है। बस एक बात ध्यान रखिए, ये साधना गुप्त होनी चाहिए, जैसा इसका नाम है, गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि आम नवरात्रि से बिल्कुल अलग होती है। जहाँ लोग खुलकर पूजा पाठ करते हैं, वहीं गुप्त नवरात्रि में साधक एकांत में देवी की आराधना करते हैं। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जाएं बेहद शक्तिशाली होती हैं। जो भी साधना की जाती है उसका फल कहीं गुना अधिक मिलता है। लेकिन दोस्तों, साधना शुरू कैसे करें? साधना शुरू करने से पहले कुछ तैयारियां हैं जो आपको करनी होंगी। तो सबसे पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहला, कि आपको जहां साधना करना है उस स्थान का चुनाव करना है। कोशिश करें कि शांत जगह हो, जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। मतलब ऐसा जगह ना बैठें कि आपके आसपास लोग आ रहे हैं, आपको कुछ बोल रहे हैं, या आस पड़ोस में कुछ बोल रहे हैं, हल्ला गुल्ला हो रहा है। आपको ऐसा स्थान का चुनाव करना है जो कि शांत हो और आप वहां अकेले, जैसा कि नाम है इसका गुप्त नवरात्रि, तो आपको ऐसे स्थान का चुनाव करना है जहां आप हों और आप केवल अपनी माँ को याद करें। गुप्त स्थान, ये थी पहली बात। दूसरी बात, आपको दिशा ध्यान देनी है। दिशा जैसे 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो वैसे ही आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साधना करना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दिशा में अपना मुख करके साधना करने लगे, नहीं। दक्षिण में करेंगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, पश्चिम में करेंगे तो आपको पूरा फल नहीं मिलेगा, उत्तर में करेंगे तो फिर बात ऐसी है कि आप मेहनत तो उतनी ही कर रहे हैं, आप माँ को प्रसन्न करने के लिए काम तो उतना ही कर रहे हैं, लेकिन जब आप चीज़ों को सही ढंग से नहीं करेंगे तो आपको सही उसका फल नहीं मिलेगा और आपको फिर लगेगा कि माँ आपको उसका फल नहीं दे रही हैं, आप चीज़ें गलत कर रहे हो। तो पहला, आपको स्थान का चुनाव सही करना है। दूसरा, आपको दिशा का चुनाव सही करना है। तीसरा, आपको अपने वस्त्र पे ध्यान देना है। वस्त्र मतलब जैसे आपको पता है कि लाल वस्त्र माता को बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, आपके पास अगर लाल नहीं है तो आप पीले रंग के भी, लाल या पीले रंग के भी शुद्ध वस्त्र पहन सकते हैं। शुद्ध से मेरा मतलब है कि आपको बिल्कुल स्वच्छ नहा धो के उस कपड़े को कभी ना पहने हो, मतलब धोने के बाद। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल नया खरीद के लाना है, धुले हों पानी से और धुले रहने के बाद उसको लाल या पीले रंग के कपड़े आपको पहनना है। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, आपका आसन। दोस्तों, आसन बहुत ज़रूरी है। कुशा या ऊन का आसन बिछा लें, क्योंकि कहा जाता है कि आप कोई भी साधना कर रहे हो, अगर ज़मीन पे बैठ के करोगे तो जो भी आपने साधना की है उसका फल किसी और को चला जाता है। तो आप ये चाहते हैं कि आप जो भी साधना करें इस गुप्त नवरात्रि में वो उसका फल किसी और को मिले? नहीं चाहते होंगे ना। तो आपको आपका आसन भी कुशा या ऊन का बिछाना है और उसके ऊपर बैठ के ही आपको माँ भगवती का ध्यान करना है। पांचवी बात जो है आपको ध्यान में रखना है कि दीपक जलाइए। माँ को याद करने के पहले दीपक जलाइए और धूप जलाइए। घी का दीपक जलाइए, लंबी बाती का, और गुग्गल धूप आपको इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों, बात आती है कि साधना कैसे करें, मंत्र और विधियां क्या हैं। तो अब मैं वो बात कर लेता हूँ, कौन सी साधना करें। तो सबसे पहले आपको ये मंत्र जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, उस मंत्र को 108 बार जाप करना है, सच्चे मन से करना है। सबसे पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। एकदम ध्यान से आपको इस मंत्र को पढ़ना है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। आप चाहें तो रुद्राक्ष या स्फटिक की माला का प्रयोग करें। ध्यान रखें, जप करते समय आपका मन नहीं भटकना चाहिए। हर जप माँ को एक बुलावा होता है। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ध्यान में जो रखना है वो बात बोला था, सबसे पहला पॉइंट, कि आपको एक ऐसे स्थान का चुनाव करना है जो कि
शांत हो, जहां आप डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला था। अगली चीज जो है आपको करना है दीप साधना। अब दीप साधना क्यों करना है? क्योंकि आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति भी तो करना है। तो हर रात माँ के सामने एक दीपक जलाएं। उस दीपक से कहें कि हे माँ, जैसे ये दीप जल रहा है वैसे ही मेरे जीवन में उजाला बना रहे। दोस्तों, ये वाक्य बहुत प्रभावशाली हैं। दीप माँ की कृपा को घर में खींचता है। तो जो भी आप पूजा करें माँ के लिए, जो भी साधना करें, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, बस पूरे ध्यान से, आपका मन ना भटके, आप माँ के प्रति समर्पित रहें और पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से आपको ये सारे कर्म करने हैं। अगली चीज जो आपको करना है, गुप्तदान। गुप्तदान, जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, बिना बताए पुण्य कमाना है आपको। गुप्त नवरात्रि में किया गया गुप्तदान बहुत फलदायक होता है। किसी ज़रूरतमंद को आप अन्न दे सकते हैं, कपड़े, नारियल, ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं, लेकिन बिना आपको अपना नाम बताए। यही तो है गुप्तदान, असली रहस्य। क्योंकि आप देखे होंगे कई मंदिरों में जाते हैं तो कुर्सी पे लिखा रहता है फला फला के द्वारा दिया गया। आप देखते हैं पंखा घूम रहा है तो फला फला की याद में दिया गया पंखा। अब पंखा घूम रहा है, वो चला गया, तो वो गुप्त दान तो नहीं हुआ। वो तो दान अगर आपने बता दिए तो वो तो दान का कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो आपको यहाँ पे गुप्त दान करना है। वो कहा जाता है ना कि दान ऐसा करो कि दाएं हाथ से करो तो बाएं हाथ को भी आपको पता ना चले, है ना। ऐसा दान आपको करना है। अगली बात मैं आपसे कर लेता हूँ अब। 9 कन्याओं को, अगली चीज जो आपको करना है, 9 कन्याओं की आपको सेवा करना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कन्याएं माँ का ही रूप होती हैं। तो आपको ये मान के चलना है कि माँ के 9 रूप हैं, ये 9 कन्याएं। किसी एक दिन 9 कन्याओं को आप आमंत्रित करें, उन्हें घर बुलाकर आदर से भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र, फल या जो कुछ भी आपकी श्रद्धा है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उनको दक्षिणा दें। ये 9 कन्याएं माँ के 9 रूप हैं, मानी जाती हैं। इनकी सेवा करना माँ की सेवा के बराबर होता है। अब दोस्तों, साधना के कुछ नियम भी हैं। जो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो इनमें आपको कुछ नियम भी अपनाना है। जिन बातों का आपको ध्यान रखना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। कुछ चीज़ अगर जो आपको नहीं समझ में आई है तो आप फिर से वीडियो देख लीजिएगा, ध्यान से ये सारी चीज़ें करिएगा। अगर आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो ऐसा नहीं कि माँ आपसे रुष्ट हो जाएंगी, नाराज़ हो जाएंगी और आपको इसका उल्टा फल मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने कई भक्तों को देखा हूँ वो बहुत डर जाते हैं। नहीं दोस्तों, क्यों डरते हो आप? हमारी माँ है, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन आप मन से, अच्छी श्रद्धा से अगर आप माँ को याद करोगे तो वो ज़रूर आपको फल देंगी। बस चीज़ें आपको सही करना है, जो बता रहा हूँ मैं। तो अब जो कुछ ज़रूरी नियम है जो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात कि आपको झूठ नहीं बोलना है इन 9 दिनों की जो मैं बात कर रहा हूँ। अगली चीज़, आपको मांस मदिरा से दूर रहना है, किसी का आपको दिल नहीं दुखाना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि माँ को रोज आपको पुष्प अर्पण करना है, जल और रोली अर्पित करें। ये बहुत माँ इससे प्रसन्न रहती हैं। और साधना के बाद 5 मिनट का मौन ध्यान करें। आप रोज माँ की छवि को मन में बसाएं, उन्हें महसूस करें, उन्हें पुकारें। अब आप अगर इतना चीज़ करते हो जो भी इस वीडियो में बताया गया है तो आपको ये लगता होगा कि मुझे फल क्या मिलेगा। तो दोस्तों, फल का ऐसा है कि जो आप भी अपने मन में इच्छा रख के जो माँ से मांगना चाह रहे हैं वो तो आपको मिलेगा ही। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आपको फिर भी अपने ऊपर डाउट हो रहा है, कोई शक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ये साधना पूरी श्रद्धा से करते हैं तो आपको मिलेगा, सुनिए, मानसिक शांति, रोगों से मुक्ति। अगर आपके परिवार में या आप अगर स्वस्थ नहीं रहते हैं तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपके परिवार को रोगों से मुक्ति मिलेगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, घर की थोड़ा सा दरिद्रता घर में बनी हुई है, तो आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी। आप अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत बनोगे। और आज के समय में हमारे शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो शत्रुओं पर भी आपको विजय होगी। माँ आपकी शत्रुओं से आपकी रक्षा करेंगी। आपके शत्रु अपने आप नष्ट होने लगेंगे, लोग आपको पसंद करने लगेंगे। मतलब आपसे कोई नफरत अब करेगा ही नहीं, ऐसी स्थिति आने लगेगी। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ होगी, जो इन दिनों में आपको जो फल मिला है, उस फल में सबसे बेहतर और सबसे अच्छा फल ये है कि आपको माँ की अदृश्य सुरक्षा मिलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मानता हूँ।
तो बहुत से साधकों ने इस साधना से अपने जीवन बदलते हुए देखे हैं। ये बात कोई हवाई नहीं है। तो जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ भी होगा। और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि अब अगली बारी आपकी है। तो इस गुप्त नवरात्रि में आप भी माँ की साधना करें, श्रद्धा, संगम और भक्ति से कीजिएगा। माँ प्रसन्न ज़रूर होंगी, ज़रूर होंगी, ज़रूर होंगी। और आपकी हर परेशानी खुद ब खुद हल हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में लिखें जय माँ दुर्गा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय माता दी।